अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ए नंबर इज एडेड इन इट्स स्क्वायर द रिजल्टिंग नंबर इज 6, व्हाट इज़ द नंबर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, हमारे पास नंबर क्या है। लेट जो हमारे पास नंबर है वो इज इक्वल टू है एक्स। ठीक, हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है उस नंबर में ऐड करो उसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास नंबर है। ठीक, हमने उसमें ऐड करना है इसी नंबर का स्क्वायर, तो वो इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में बताया गया है 6 के। ये इन लोगों ने हमें बताया, क्वेश्चन में बताया गया है वो इक्वल है 6 के। तो ये हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने वो नंबर मालूम करना है एक्स। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको तरतीब से लिखूँ तो एक्स स्क्वायर पहले आता है, फिर एक्स आएगा, फिर -6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक, अब हमने इस ये जो एक्स है ना, हमने इसको इस तरह तोड़ना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एक्स को इस तरह तोड़ना है कि अगर मैं उसको जम्मा माइनस करूं, ठीक, यहाँ पे अगर मैं जम्मा माइनस करूं तो हमारे पास एक्स आना चाहिए, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारे पास माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। क्या मतलब, अब ये देखें, 6 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक, हम इस दरमियान वाले x को इस तरह तोड़ें कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये -6x स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम इसको जम्मा या माइनस करें तो हमारे पास x रहना चाहिए। अब ये देखें, ये दो पेयर हैं हमारे पास। अगर 3x को जम्मा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x बचता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास -6x स्क्वायर आता है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो मैं ये दो पेयर कर सकता हूँ इस x के। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे मैं x स्क्वायर, ठीक, एक दफ़ा प्लस क्या करता हूँ 3x करता हूँ, ठीक, और दूसरी दफ़ा मैं करता हूँ -2x और -6 इक्वल टू 0। ये अगर देखें, अगर मैं इसको दोबारा से जम्मा माइनस करूँ, ये देखो 3x में से 2x गया, बाकी x, यानी कि ओरिजिनल अपनी हालत में आ रही है। हमने इक्वेशन बैलेंस रखी है, सिर्फ उसकी शेप चेंज की है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक, यहाँ से मैं इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा x + 3, ठीक, फिर यहाँ पे रह जाएगा माइनस, यहाँ से मैं क्या, यहाँ से मैं 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन ले लूँगा। इन पेयर से माइनस का 2 मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 3, ठीक हो गया, ये इक्वल टू 0। -2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये देखें, ये और ये दो सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं एज ए मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो यहाँ पे ये x और ये -2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये x + 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और इसी तरह x - 2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -3 आएगा और x इज इक्वल टू +2 आएगा। ये दो हमारे पास ऐसे ही। अब हमने वही नंबर मालूम करने थे। नंबर हमारे पास क्या था, x। ये देखें, वो नंबर हमारे पास क्या था, x। अब हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन आए हैं, एक आया -3 और एक आया 2। देखते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है, या तो -3 ठीक है या 2 ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक आया हो तो वो भी ठीक है, या दोनों आए हैं दोनों ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। अब हमारे पास प्लस का 2 है, माइनस का 3 नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।